जीने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है उसको सही है और नहीं तो फिर उससे लड़िए। तो अगर आप सहने वाले में हैं तो चुपचाप जो है हाथ पैर तोड़कर बैठ जाइए, और अगर आप लड़ने वाले में हैं तो फिर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी अपने देश के लिए, ना सही अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो है राष्ट्र के लिए जरूर से। नमस्कार दोस्तों, जय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे देश में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो हमारे न्याय व्यवस्था में जो न्याय की मूर्ति थी उसके आँख से जो है पट्टी हटा दिया गया है। हर जगह जो है मीडिया पे यह छाया हुआ है, पेपर में भी हमें पढ़ने को मिल रहा है। बहुत से लोग इस पे जो है अपना कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं कि जो है न्याय की जो देवी थी जिसके आँखों पर पट्टी बना हुआ था, जो कि अंग्रेजों के समय से ही इस तरह से ये जो है मूर्ति बनाया गया था। तो अब जो है हमारे प्रधान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने जो है उसका एक नया जो मूर्ति है, जो न्याय की देवी की मूर्ति है, उसका लोकार्पण हुआ है। तो उसमें जो है न्याय की देवी के जो आंख पे पट्टी था उसको हटा दिया गया है, और जो हाथ में एक तलवार रहता था उस तलवार को हटाकर जो है वहाँ पे भारत का संविधान जो है, तलवार की जगह भारत का संविधान हाथ में दे दिया गया है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जो हमारा अंग्रेजों के गुलाम का जो प्रतीक था वो भी हट गया है। बहुत से लोग जो है अपना बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अंग्रेजों का गुलामी का एक प्रतीक था, हट गया, अच्छा हुआ, होना भी चाहिए। जो काम आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वो हुआ, ठीक है, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ है। लेकिन केवल न्याय की जो प्रतिमा है वहाँ से उसके आँख से पट्टी हटने से हमारे देश की क्या न्याय व्यवस्था सही हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था हमारे देश की सही हो जाएगी? मुझको तो नहीं लगता ये सही हो पाएगी, क्योंकि जो हमारे देश में अभी जो न्याय व्यवस्था है बहुत ही मतलब समझिए कि वो कीचड़ न्याय व्यवस्था है। इसीलिए भारत में जो कोई भी एक जो समझदार है या फिर जो अनुभवी व्यक्ति है वो कभी कोर्ट कचहरी का झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि ये जो कोर्ट कचहरी भारत में जो बनाए गए हैं ना, ये समझिए कि भारत के लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि एक केस जो कि बहुत छोटा केस है, जो कि मान लीजिए चोरी से केस है या फिर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ फौजदारी से केस है, उसका जो है न्याय आने में, यानी कि उसका फैसला आने में जो है लगभग 10 से 15 साल, 20 साल, 30 साल तक जो है वो फैसला आता है। समझिए कि ये न्याय व्यवस्था का ये कौन सा जो है न्याय है, कौन सा ये फैसला का कोई अहमियत नहीं रह जाता है। क्योंकि मान लीजिए 10 साल पे कोई निर्णय आ रहा है, उसका क्या मतलब रह जाएगा? कोई 20 साल पे निर्णय है, कोई 30 साल पे निर्णय आ रहा है, कोई इससे मतलब नहीं रह जाता। देखिए, आज आम जो जनता है वो कोर्ट कचहरी में जाते जाते परेशान हो गई है। मैं उसका खुद जो है एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद लोगों को देखा है कोर्ट कचहरी में, वैसे वैसे लोगों को जिनको जो है सिग्नेचर करने नहीं आता है, मतलब कि हस्ताक्षर करने नहीं आता है, अपना नाम नहीं लिखने आता है, अंगूठा छापे, लेकिन फिर भी उनको जो है कचहरी में जो है दौड़ाया जा रहा है। लोगों पे इतने ज़्यादा मुकदमे किया जा रहा है, सोसाइटी में हमारे इतने ज़्यादा मुकदमे हो रहे हैं, थाने में इतना ज़्यादा मुकदमे पहुंच रहे हैं कि मतलब अभी तो जो है 100 आदमी के बीच से जो है 1-2 लोग मुकदमेबाजी में फंसे हुए, लेकिन देखिएगा आने वाली पीढ़ियाँ जो है मुकदमेबाज बन जाएगी, क्योंकि समाधान नहीं हो रहा है। जो भी क्राइम हो रहा है या फिर जो भी अपराध हो रहा है, कहीं पे कोई छोटा मोटा अपराध हो या फिर बड़ा अपराध हो, अपराध कोई भी हो रहा है लेकिन उसका न्याय नहीं हो रहा है, यानी कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है फैसले आने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। इस वजह से लोग जो है न्याय व्यवस्था पे जो है अपना भरोसा खत्म कर रहे हैं, और न्याय व्यवस्था पे जब भरोसा आदमी का खत्म होता है तो वो अपने तरीके से जो है न्याय की कोशिश करने लगता है, और इस कोशिश में जो है वह अपराधी बन जाता है। तो हमारी जो भारत की न्याय व्यवस्था है, केवल एक मूर्ति के आँख से पट्टी हटा देने से और तलवार की जगह भारत का संविधान रख देने से कोई सुधरने वाला नहीं है। इसमें जो है मामूली सुधार करने से नहीं होगा। केवल एक पट्टी हटा दिया, फीता एक काट दिया कि देखिए हमने जो है भारत की न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इससे एक आम जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम जनता को पता है कि ये जो है न्याय व्यवस्था में जो पड़ेगा उसका जो है अपना तो जो रुपया पैसा जो पूंजी रखा है वो तो जाएगा ही जाएगा, पुश्तैनी जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये सत्य बात है कि जो पुश्तैनी पूंजी रखती है वो भी खत्म हो जाती है। तो भारत की न्याय व्यवस्था सही करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा। हमारा जो संविधान जो न्याय व्यवस्था दिया है, इस संविधान के भरोसे हमें नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम संविधान के भरोसे रहे तो 75 साल तो गुजर गए संविधान के भरोसे ना। आज तक देखिए समाज में कुछ अच्छा हुआ है? इसी संविधान के भरोसे हमारे देश ने 75 साल गुजरे, लेकिन हमारे देश में क्या सही हुआ है? कुछ भी सही नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि गरीबों को स्थिति सुधरी है, गरीबों को अधिकार मिला है, क्या मिला है? आज भी ऊंच नीच जात पात आज भी अपने जगह पे है। केवल समय ने तरक्की किया है, वक्त ने तरक्की किया है, हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने कोई तरक्की नहीं किया है। जो लोग पहले से बने थे आज भी वो जो है बने हैं, पहले से जो कमज़ोर लोग थे आज भी वो कमज़ोर है। जाइए गांव में देखिए, आज भी जो निम्न जाति के लोग हैं वो निम्न जाति में वैसे ही जैसे पहले सड़ रहे थे आज भी सड़ रहे हैं। केवल शरीर पे नए कपड़े आ जाने से जो है उसका ये जो है विकास का ये प्रतीक नहीं है। वक्त ने तरक्की किया है तो वक्त के अनुसार जो है, जो पहले जूट के कपड़े बनते थे, लोग बोरी पहनते थे, आज वो जो है सूत के कपड़े पहनने लगे। तो ये
केवल वक्त ने तरक्की किया है, केवल हमारे साइंस ने तरक्की किया है, लेकिन हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा एक मूल अधिकार है, इसने कहाँ जो है तरक्की किया है? कुछ नहीं तरक्की किया। आज भी हमारे देश में जाएंगे तो अभी देश में हमारे शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है, जो है अभी भी जो है लोग गरीबी के रेखा से नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी लोगों के बीच में ऊंच नीच जात पात का बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बहुत सारा जो है दिक्कत है हमारे देश में। तो क्या मिला 75 साल में ऐसे कचड़ा संविधान से? तो ऐसे कचड़े संविधान से अगर हम लोग उपेक्षा कर दें कि न्याय व्यवस्था सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। चाहे कितना भी यहाँ पर पट्टी बांध दीजिए, आँख का पट्टी खोल दीजिए, गर्दन में लगी रस्सी खोल दीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक से भारत की न्याय व्यवस्था ग्राम स्वराज वाली न्याय व्यवस्था नहीं होगी, तब तक से भारत की न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं ग्राम स्वराज की न्याय व्यवस्था हमारे देश में लागू हो, तो उनको अपने स्तर से फाइट करना पड़ेगा, अपने स्तर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम तो जो है भुगत ही रहे हैं। हमारे जो बाप दादा थे वो तो भुगतते भुगतते जो है परलोक गमन कर गए, लेकिन हम लोग तो भुगत ही रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, तब तो आप बिंदास जिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कितना क्राइम कर दीजिए, चाहे आप कितना ही गलत काम कर दीजिए, आप पे कोई ये कानून जो है, एक कानून का धागा तक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, मामूली से किसान हैं, मामूली से कोई नौकरी पेशा आदमी है, तो फिर समझिए कि आप रोते रहेंगे। आप तो रो ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भाई आप जो है पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी रोएगी ही रोएगी। क्योंकि हमारे देश की ये व्यवस्था ही ऐसी है कि इसमें गरीब लोग और जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो हमेशा रोएंगे, और जो 5% जो पूंजीपति वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमेशा उन पे जो है अपना शासन करेंगे। क्योंकि आज भी जो हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है, ये फर्जी लोकतंत्र है। लोकतंत्र नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। केवल एक कागज के पन्ने पर लिख देने से लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र नहीं हो जाता। धरातल पर भी हमें लोकतंत्र दिखना चाहिए। केवल लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब प्रतिनिधि का चयन नहीं है, हमारा जनता का शासन भी तो दिखना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि केवल जनप्रतिनिधियों का चयन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन जनता का शासन कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। जनप्रतिनिधि एक बार चुन गया तो बस उसी का शासन दिख रहा है, जनता का शासन कहीं नहीं है। जनता जो है कल भी जैसी थी, आज भी उसी दशा में है, और जब तक से ये संविधान कचड़ा संविधान हमारे देश का रहेगा वैसी ही रहेगी। तो संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन की जरूरत है। जो हमारे पहले देश की न्याय व्यवस्था थी कि गाँव में जब पंचायत होता तो पंचायत में सारे फैसले हो जाते थे, कोई भी कोर्ट कचहरी थाने तक मैटर पहुँचता ही नहीं था। बहुत ही जो अच्छा व्यवस्था था। धीरे धीरे गाँव में क्या हुआ कि लोग जो है अमीर गरीब होने लगे, बहुत ज़्यादा अमीर तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होने लगे। तो देखिए ग्राम पंचायत में जो है ग्राम स्वराज में जो पहले हम लोग का न्याय व्यवस्था था जिसमें पंचायत बैठती थी, वो क्यों टूट गया? क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो है अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से जब भी कोई गरीब आदमी के साथ घटना घटित होता था तो अमीर आदमी जो है पंचायत बैठने नहीं देता था, या फिर पंचायत बैठ गया तो अमीर आदमी जो है उसका डिसीजन को मानता नहीं था। वो भरी पंचायत में ही जो पंच परमेश्वर होते तो उनको ही गोली मार देता, उनको ही जो है उल्टा सीधा गाली देता था, लेकिन कोई नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा था। तो देखिए आपको इसको ठीक करना चाहिए था, इसको ठीक करना चाहिए था, ये नहीं कि पूरा जो है सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए था। अब मान लीजिए किसी कंपनी का मोबाइल लिए हैं, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो नेटवर्क को सही करेंगे, या फिर जो है पूरा का पूरा मोबाइल का जो सिस्टम है उसको ही खत्म कर देंगे। नहीं, नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है उसको सही कीजिए। ठीक उसी तरह से जो हमारे पंचायत व्यवस्था में जो अमीरी गरीबी की जो खाई थी, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, तो इसको आपको इस पर सुधार करना चाहिए था, इस पर नियम कानून बनने चाहिए थे। लेकिन इस पर तो नियम कानून बना नहीं, इसको जो है पूरी तरह से इसको जो है उठा के फेंक दिया गया कचड़े के डिब्बा में, और एक कचड़ा संविधान ला के हमारे देश में रख दिया गया कि लीजिए इसी में थाना है, इसी में जो है बैंक है, इसी में कोर्ट है, इसी में कचहरी है, आप लोग जो है दौड़ते रहिए, खूब इसी में जो है मारामारी करते रहिए। वैसे संविधान से हमें क्या फ़ायदा जो हमारे कुछ मदद नहीं कर रहा है, जो आज भी लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर नहीं कर रहा है, लोगों की जो जरूरत है उसको वो पूरा नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे संविधान से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे न्याय व्यवस्था से क्या फ़ायदा कि ना हमें न्याय मिल रहा है और ना ही हमारी कोई सुनने वाला है। कहीं पर जा रहे हैं कोर्ट कचहरी में तो वहाँ पर हमारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, कोई क्या चीज़ें वहाँ पर होगी, क्या कैसे होगा कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको क्या करें भाई, मजबूरी है, थाने में गए हैं तो फिर कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो न्याय व्यवस्था पे, देश में जिस तरह से न्याय व्यवस्था है तो हमें तो कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ेगा, तो फिर इसी में जीना पड़ेगा। तो देखिए जीने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है उसको सहिए, और नहीं तो फिर उससे लड़िए। तो अगर आप सहने वाले में हैं तो चुपचाप जो है हाथ पैर तोड़कर बैठ जाइए, और अगर आप लड़ने वाले में हैं तो फिर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी अपने देश के लिए, ना सही अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो है राष्ट्र के लिए जरूर से जरूर लड़िए, और संविधान में संशोधन की जो है अपने तरफ से जहां से है वहीं से जो है आवाज़ उठाए। और इसमें क्या सही हो सकता है, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, संविधान को किस तरह से हम और अच्छा बना सकते हैं, कौन सा इसमें सुधार कर सकते हैं, जहां आप कहीं पे हैं वहीं से आप जो है सोचिए समझिए। क्योंकि ये केवल मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है, क्योंकि आप भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर आप अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर
आपको जो है इन फ्यूचर अच्छा हमें भारत दिखाई नहीं देगा, हमें जो है एक जो मेरा भारत महान वाला जो सपना है वो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो अपने देश के लिए कुछ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।